बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.6 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70 सेंटीमीटर. The object is 13.2 centimeter tall and at the distance of 19.3 centimeter from the mirror. Find हमने क्या करना है, A पार्ट है find the location and the height of the image. सेकेंड इसका क्वेश्चन है find the height of the image produced by the mirror of the object is twice as far from the mirror. डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें फाइंड द लोकेशन, हमने लोकेशन फाइंड करनी पार्ट ए में एंड हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है. डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में भी हम डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है एंड इमेज हाइट फाइंड करनी है. अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. गिवन डाटा, फोकल लेंथ एफ इज गिवन है 8.70 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट हाइट है एच नॉट इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज गिवन है 19.3 सेंटीमीटर. फाइंड हमने ए पार्ट में करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी क्यू फाइंड करना है एंड इमेज हाइट फाइंड करनी है एच आई. डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन अब हम इसको करते हैं बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला. डियर स्टूडेंट, आपको पता है मिरर फार्मूला किसके इक्वल होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. हम बोथ साइड पे पी क्यू एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइंग पी क्यू एफ ऑन बोथ साइड्स. जब बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आएगी पी क्यू एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू पी क्यू एफ ओवर पी प्लस पी क्यू एफ अपॉन क्यू. अब एफ एफ से ये कट ऑफ, पी पी से कट ऑफ, क्यू क्यू से ये कट ऑफ. तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस पी एफ. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्यू को हमने सेपरेट करना है. तो ये क्यू एफ जो इधर पॉजिटिव है इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे. तो ये पी क्यू माइनस क्यू एफ इज इक्वल टू पी एफ. क्यू हमने कॉमन ले लिया. जब क्यू कॉमन लेंगे तो ये पी माइनस एफ इज इक्वल टू पी एफ. पी माइनस एफ इधर मल्टीप्लाई है, अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी माइनस एफ. अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं. पी की वैल्यू थी 19.3, एफ की वैल्यू 8.70 डिवाइडेड बाय पी माइनस एफ है, तो पी की वैल्यू 19.3 माइनस 8.70. तो ये इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 167.91 अपॉन 10.6. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15.84 सेंटीमीटर. सो ये क्यू की वैल्यू आ गई, Q इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर. अब हमने इसकी हाइट फाइंड करनी, तो हाइट फाइंड करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे. नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन, ये m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हाइट ऑफ इमेज को डियर स्टूडेंट हम Q से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम P से डिनोट करते हैं. तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी. क्योंकि हमने एच आई फाइंड करना है, एच आई एज टीज रहेगा. ये 13.2 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की है. ठीक है, तो ये इधर डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वैल्यू हमने फाइंड की वो हमने 15.84 सेंटीमीटर फाइंड की थी और उसके बाद पी की वैल्यू गिवन थी 19.3. अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15.84 इंटू 13.2 अपॉन 19.3. तो डियर स्टूडेंट, हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10.83 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है, इफ़ पी इज डबल देन द डिस्टेंस इमेज फ्रॉम द लेंस विल बी चेंज. अगर हम उसके डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसके लेंस की जो है उसमें भी चेंज आएगा. सो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू, हम P की जगह हम क्या करेंगे 2P लिख देंगे.
सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी P इज इक्वल टू इनटू द वैल्यू ऑफ P इज 19.3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 38.6 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ यानी F इज इक्वल टू 8.70 सेंटीमीटर, ये भी गिवन था। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने क्यों फाइंड करना है, अगेन यूजिंग द मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। किससे हमने मल्टीप्लाई किया था, पी क्यू एफ से, तो ये हमारे पास Q जब हमने पीछे फाइंड किया था तो इसकी फॉर्म बनी थी Q इज इक्वल टू एफ पी अपॉन पी माइनस एफ। एफ की वैल्यू है 8.70 और P की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है क्योंकि उसका डबल है, तो ये 38.6 अपॉन P माइनस एफ, तो 38.6 माइनस 8.70। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 335.80 अपॉन 29.9, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये Q की वैल्यू आ गई 11.23 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द इमेज। सो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 13.2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन फार्मूला। सो M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q अपॉन P। सो हम इसको मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उधर इसके साथ। Q की भी वैल्यू गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास है एंड P की वैल्यू भी गिवन है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू Q अपॉन P इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो Q की वैल्यू हमारे पास 11.23 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2, तो P की अभी हमने न्यू वैल्यू फाइंड की है 38.6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3.84 सेंटीमीटर। सो आवर रिजल्ट इज ए पार्ट में 10 द इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, यानी Q की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी 15.84 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड इमेज हाइट इज 10.83 सेंटीमीटर, यानी HI की वैल्यू वो हमने फाइंड की 10.83 सेंटीमीटर, Q की वैल्यू हमने फाइंड की थी 15.84 सेंटीमीटर। ऐसे हमने पार्ट बी में भी हमने 2 ही वैल्यू फाइंड की हैं। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डबल द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस of 11.23 centimeter from the mirror and height of image will be 38.4 centimeter। तो डियर स्टूडेंट्स, कितना ये इजी न्यूमेरिकल था, जस्ट इसमें अंडरस्टैंड करना था कि हमने क्या चीज़ हमें गिवन थी, क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, कौन सा हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो इसके साथ 12.6 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आई होगी। जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।